हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग आईएएस। आज की वीडियो में हम मैपिंग सीरीज़ के पार्ट 5 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने अब तक भी वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी लेक्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका के बारे में भी समझा था। तो आज भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल मैप समझने के लिए मैंने आपको 4 बेल्ट्स बताई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले जो आपकी नॉर्थर्न बेल्ट आती है, नॉर्थर्न बेल्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। क्लियर? 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर हमने ईस्टर्न बेल्ट पढ़ी थी। ईस्टर्न बेल्ट में जो सीट पढ़ करके पढ़ा था हमने, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती है, इरिट्रिया, डिजिबूटी, इथोपिया और सोमालिया। सोमालिया के पीछे आओगे तो हमें ऐसे याद रखना है KTM स्क्वायर। ठीक है, KTM स्क्वायर, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। मोजाम्बिक और मलावी। इसके नीचे हम आते हैं तो हमें मिलता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ऊपर बोत्सवाना, नामीबिया। जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं भारत में, तो इस वजह से नामीबिया और साउथ अफ्रीका की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देन ये जाम्बिया है, जाम्बिया के नीचे ये लैंड मास है जिम्बाब्वे। क्लियर? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अंगोला। सेंटर में हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर ये जो छोटी सी कंट्री है ये है कॉन्गो। इसके साइड में हमें गैबोन दिखता है, ऊपर कैमरून है। कैमरून के जिस बगल में क्या देखने को मिलेगा आपको? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर ये नीचे वाली बेल्ट पढ़ी थी हमने, एक वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड एंड सूडान। सूडान से जस्ट नीचे हमें मिलता है साउथ सूडान, और चाड से नीचे मिलता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन नाइजर के नीचे आता है नाइजीरिया। और ये जो लैंड मास है, एक बार इसको क्लियर करते हैं। ये वाला जो लैंड मास है इसे बोलते हैं बेनिन, जो हमने GTP करके याद रखा था। आई होप याद होगा GTP। G स्टैंड फॉर घाना, T स्टैंड फॉर टोगो एंड B स्टैंड फॉर बेनिन। ठीक है, और माली के नीचे हमने एक और इम्पोर्टेंट कंट्री पढ़ी थी, बुर्किना फासो, तो ये भी याद रखना है। क्लियर? चलो अब हम फर्स्ट माउंटेन जो हमें कवर करना है वो है एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन लोकेट करता है मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया वाले रीजन में। ये जो पूरी बेल्ट है, इस पूरे में आपका एटलस माउंटेन एक्सटेंड कर रहा होता है। इन शॉर्ट, जो ये सहारा डेजर्ट है और जो मेडिटेरियन सी है उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? यही एटलस माउंटेन। और ये माउंटेन एक तरफ से अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से क्या है? मेडिटेरियन सी। ये मोरक्को जो है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी दोनों से ही कनेक्टेड होता है। इस कोस्ट को और किस नाम से जाना जाता था? ये जो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को की जो कोस्ट लाइन है, इसको बारबरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। और मोरक्को की जो हाईएस्ट पीक, मोरक्को बोल रही हूँ, एटलस की जो हाईएस्ट पीक है वो किस नाम से जानी जाती है? टोपकल। टोपकल माउंटेन इस एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। क्लियर? अब इसकी थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एटलस माउंटेन आर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द मैग्रेब, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, द ग्रेटर मैग्रेब एंड हिस्टोरिकली एज द बारबरी कोस्ट। मेडिटेरियन एंड अटलांटिक कोस्ट लाइन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सहारा डेजर्ट बाय द एटलस माउंटेन। यानी सहारा डेजर्ट और जो मेडिटेरियन कोस्ट लाइन है उसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? यही एटलस माउंटेन। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको किस नाम से जानते हैं? टोपकल। Topkal is the highest peak of this mountain range and is situated in the Morocco. Apart from Morocco, the mountain are located in the Algeria and Tunisia. ये पूरी extend हो रही होते हैं। Berber population are native to the Atlas mountain. यहाँ पे एक native population रहते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है? बर्बर। नेक्स्ट माउंटेन जो हमें कवर करना है वो है होगार माउंटेन। होगार माउंटेन को और किस नाम से जाना जाता है? अहगर माउंटेन। ठीक है, और ये माउंटेन लोकेट कहाँ करता है? तो ये जो अल्जीरिया का लैंड मास है, अभी हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ा था, तो ये अल्जीरिया का जो लैंड मास है इसी के अंदर ये अहगर माउंटेन लोकेट करता है। होगार माउंटेन ऑल्सो नोन एज द अहगर आर अ हाईलैंड रीजन इन द सेंट्रल सहारा और साउथ इन अल्जीरिया अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल कैंसर नज़र आ रहा है, ये ट्रॉपिकल कैंसर है, ये इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिकल कैंसर यहीं से पास हो रहा है, ये अल्जीरिया वाले रीजन से पास हो रहा है, तो ये नियर द अहगर माउंटेन से पास होता है। देन हमें एक और चीज़ यहाँ पे क्या समझनी है
जैसे हमें पता है ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, सहारा डेजर्ट। नीचे वाला ये जो रीजन है इसे बोलते हैं साहेल, ठीक है। अब ये साहेल रीजन क्या होता है, तो बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि कभी भी आपके जो ये डेजर्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये डेजर्ट है और ये जब डेजर्ट नीचे की तरफ एंड हो रहे होते हैं तो एकदम से ट्रीज नहीं मिलती हमें, एकदम से बड़े बड़े पेड़ नहीं नजर आते। उससे पहले हमें क्या नजर आती है, छोटी छोटी ग्रासेस नजर आती है। तो ये साहिल रीजन वही एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट डेजर्ट एरिया। तो ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करती है। The Sahel is a wide stretch of land running completely across the North Central Africa, just on the southern edges of the ever-expanding Sahara Desert. This border region is the transition zone between the dry areas of the north and the tropical areas of the south. I hope ये सहारा रीजन क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक ग्रीन वॉल बन रही है ताकि इस डेजर्टिफिकेशन को कम किया जाए, मतलब ये जो डेजर्ट एक्सपेंड हो रहा है इसको कम किया जाए, और यहाँ पे ग्रीन वॉल बनाई जा रही है प्लांटेशन इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट जो माउंटेन हमें पढ़ना है वो है तिबिस्ती माउंटेन। तो तिबिस्ती माउंटेन की लोकेशन हम इस मैप में देख सकते हैं, ये है तिबिस्ती माउंटेन, क्लियर। इससे ऊपर हमें लीबिया नज़र आ रहा है, तिबिस्ती माउंटेन पे ये आपका चार्ट है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ चार्ट and spread west into the northern Niger and the southern border और एरिया ऑफ द लीबिया। तो कहाँ का एक्सपेंड हो रहा है आपका, नाइजर में, लीबिया में और चाड में। दे हैव अ वोल्केनिक ओरिजिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपकी तिबिस्ती माउंटेन है इसका ये कैसी है, वोल्केनिक ओरिजिन की है, ठीक है। तो तिबिस्ती माउंटेन हैज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन। द हाइएस्ट पीक इज 3415 मीटर फ्रॉम द मेन सी लेवल। इसे चाहो तो छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना तिबिस्ती माउंटेन का ओरिजिन कैसा है, वोल्केनिक ओरिजिन है। नेक्स्ट माउंटेन है केन्या माउंटेन, ठीक है। तो माउंट केन्या कहाँ लोकेट करता है, तो हमने पढ़ा था ये हमारा इथोपिया है, इसके नीचे सोमालिया आती है और ये है केन्या। तो ये जो एरिया है यहीं पे हमारा माउंट केन्या लोकेट करता है। देन इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका आफ्टर किलिमंजारो। किलिमंजारो माउंटेन नीचे अभी जिसको हम कवर करने वाले हैं तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया में आएंगे तब हम किलिमंजारो माउंटेन को कवर करेंगे। माउंट केन्या कहाँ लोकेट करेगा, केन्या में, ऑब्वियस है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। इसको ध्यान रखना कि कौन सा वोल्केनो एक्टिव है, कौन सा वोल्केनो एक्सटिंक्ट है, और कौन सा वोल्केनो जो है वो आपका स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से बना है, ठीक है। इसको स्ट्रेटो वोल्केनो में बोलते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट माउंटेन जो हमें अफ्रीका कंट्री के अंदर देखने को मिलता है वो है किलिमंजारो माउंटेन। किलिमंजारो माउंटेन लोकेट करता है तंजानिया में। ये तंजानिया का लैंडमार्क है, इसके अंदर किलिमंजारो माउंटेन है, ओके। तो किलिमंजारो माउंटेन अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है और ये एक सिंगल लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। जनरली माउंटेन हमें माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में मिलते हैं जिसके अंदर छोटे बड़े माउंटेन्स होते हैं, लेकिन ये एक सिंगल माउंटेन है और लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ओके। एक और पॉइंट जो हमें यहाँ समझना है कि ये किलिमंजारो एक स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर कंपोजिट वोल्केनो। जैसे माउंटेन के अंदर हमें वोल्केनोस मिलते हैं, तो किलिमंजारो माउंटेन के अंदर जो वोल्केनो है वो कैसा वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, क्लियर। नेक्स्ट माउंटेन हमें करना है ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन। तो साउथ अफ्रीका के अंदर हमें ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन देखने को मिलता है और इसी माउंटेन की ये जो माउंटेन है एक्सटेंड कर रहा है लिसोथो और स्वाजीलैंड के अंदर भी। लिसोथो और स्वाजीलैंड कैसी कंट्रीज़ है, लैंडलॉक कंट्री है जो इस अफ्रीकन लैंडमास के अंदर दो छोटी छोटी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, और इसी लिसोथो के अंदर इस ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन की हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। क्या नाम है उसका, माउंट लिसोथो इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन है कैमरून माउंटेन। कैमरून की जैसे लोकेशन तो हमें ईजिली विजुअल होगी क्योंकि कैमरून इटसेल्फ इज़ अ कंट्री, तो कंट्री के अंदर ही माउंटेन मिलेगा। तो कैमरून माउंटेन कहाँ मिल रहा है, कैमरून के अंदर। अब ये जो आपका माउंटेन है कैमरून माउंटेन, ये एक टाइप का एक्टिव वोल्केनो है और ये साउथ वेस्ट रीजन ऑफ कैमरून में मिल रहा है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड फोर्थ मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है माउंट कैमरून, और पूरे अफ्रीका के तौर पे अगर हम बात करें तो ये फोर्थ मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है।
नहीं, अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।